बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह हमारे दरवाजे पे खड़ी है और साथ ही इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ लफ्जी जंग का आगाज शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भरपूर किस्म का एक जवाब दिया है। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। यह युद्ध हमें यह भी बताता है कि मजहब के आधार पर हुआ भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। पाकिस्तान का जन्म एक मजहब के नाम पर हुआ, मगर वह एक नहीं रह सका। ये तकरीब जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट के इलाके में मुनक्किद कराई गई थी। यहाँ पे इंडियन काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों ने आके खिताब किए, लेकिन सबसे दिलचस्प खिताब तो मुझे लगा जनाब राजनाथ सिंह, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने ऐसी क्या बातें कर दी हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान पे यह लाजिम हो गया था उनके बेबुनियाद इल्ज़ाम का जवाब देना। सबसे पहले राजनाथ सिंह शुरू करते हैं कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 वाज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। 1947 की जो पार्टीशन थी वो एक तारीखी गलती थी, और वो इसका सबूत देते हैं कि 71 की जंग में जब पाकिस्तान के दो हिस्से कराए गए थे, जब पाकिस्तान के दो हिस्से किए गए थे, तो पाकिस्तान में तो एक ही मजहब था। तो मजहब के नाम पे एक मुल्क को तोड़ना एक तारीखी गलती उन्होंने करार दी है। हम इस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन क्यों हुई थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। लेकिन राजनाथ सिंह, आपको इस बात का मुझे पता है कि इल्म है कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन इनएविटेबल थी। अलबत्ता आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर टेररिज्म आया है, पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स आई हैं। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इंडिया ने 71 में इस रीजन का नक्शा बदल दिया था बांग्लादेश को आजाद करवा के, और इंडिया ने कभी भी एक अग्रेसिव के तौर पे किसी के दूसरे मुल्क को कैप्चर करने के लिए अटैक नहीं किया। राजनाथ सिंह जी, चलें आपकी थोड़ी याद दहानी कराते हैं। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने राजनाथ सिंह के इन बयानों के बाद अपना जवाब जारी किया। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था कि ये आरएसएस और बीजेपी के बेबुनियादी इल्जाम हैं। हिस्ट्री हमेशा बदली गई है। बीजेपी की स्पेशलिटी है कि वो तारीख को बदल के उसका एक अजीब किस्म का रुख दिखाते हैं हमारे सामने। टेररिज्म की बात की जा रही है तो शायद आपको मैं ये याद दिलाता चलूं कि इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर के अंदर कर रहा है। इंडिया ने अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट्स में एक भी टेररिज्म का केस जो पाकिस्तान की रियासत ने इंडिया के अंदर कराया हो प्रूफ नहीं कराया। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया, सबसे ज्यादा फौजी जिस जगह में इस दुनिया में मौजूद हैं वो कश्मीर में है। कश्मीर में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रही है। प्रॉक्सी वॉर की बात की उन्होंने, तो जनाब प्रॉक्सी वॉर तो इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर करा रहा था। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया इतने हक्के बक्के क्यों रह गए? क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान में कराई गई थी टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। बलोचिस्तान में, केपीके में, क्या कुलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर पकड़े नहीं गए थे? क्या अभिनंदन ने जो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया क्लेम करता है, क्या अभिनंदन को पाकिस्तान ने नहीं पकड़ा था? क्या अभिनंदन को एज अ पैक्ट ऑफ पीस पाकिस्तान ने रिहा नहीं किया था? इंडिया का एक और पालतू इंसान जो कराची के अंदर बैठ के अनस्टेबिलिटी फैलाता था, अल्ताफ हुसैन, क्या वो इंडिया का एक पालतू नुमाइंदा नहीं था जिन्होंने अभी हाल ही में इस तरह का बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि भारत आके हमें बचाए? भाई आप हो कौन? फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस ने टेररिज्म के हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक डोसियर, एक नहीं अब तो 2 डोसियर्स प्रेजेंट किए टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी विद प्रूफ, सबूतों के साथ कि इंडिया कब, कहां, कैसे और क्यों पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू दिन से फैलाने की कोशिश कर रहा है, फैला रहा है और काफी हद तक फैला चुका था। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फौज इसको रोकने में कामयाब ना होती तो शायद मैं आज आपको पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड ना करा रहा होता। जब उन्होंने आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस ने जब आखिर में जो कंक्लूडिंग जुमला था राजनाथ सिंह के बयान के जवाब में,
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے لوگ، اور یہ بات دنیا بھی جانتی ہے کہ اگر انڈیا نے اپنے غلط دماغ اور غلط سوچ کے ذریعے سے کچھ مس پلان کر کے اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کا حامل ہے۔ پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ اور یہ بات تو 19 فروری 2019 کو ثابت کر دی تھی ہم نے، جب ابھینندن پاکستان کی فضاؤں میں اڑ رہا تھا اور ہم نے اس کو مار گرایا۔ اور پھر ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا یہ تو آپ کو پتا ہے، چائے تو انہیں بھی پاکستان کی بہت مزے کی لگی تھی۔ تو اگر راجناتھ سنگھ آپ کو بھی چائے پینے کا شوق ہے تو ضرور اس طرح کی باتیں کریں، ہم میزبان بڑے اچھے ہیں۔ آپ سب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آج کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔